बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे देसी मुर्गी। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जो बहन भाई पहली बार देख रहा है उसकी मेहरबानी होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाह के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक मुर्गी ली है और 5 हमने टमाटर ली है, 2 प्याज ली है और 4 हमने आलू ली है और 2 गठली हमने लहसुन की ली है। इन सब चीज़ों का हम छिलके उतार के फिर इनको काटेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। चिकन को हम पहले से उबाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमने काट दिया, टमाटर भी काट दिए, अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया। ये आधा चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच नमक और ये 2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया। आलू को भी हमने काट लिया। अब कढ़ाई में हमने तेल डालकर पहले से गर्म होने के लिए रखा है। अब ये प्याज हम इसमें डालकर प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, पिंक सा कलर हो जाए तो फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें डालनी है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसका पिंक कलर हो गया। अब इसमें हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट डालनी है। पहले हमने गरम मसाला डालना है। साबुत गरम मसाला हमने प्याज के साथ ही फ्राई करना है। थोड़ा सा हमने बाकी रख लिया, इसको हम आखिर में डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हमने उबला हुआ चिकन डालना है। मसाला तैयार हो चुका। अब इसमें हमने चिकन डालना है। चिकन को हमने पहले से उबाल लिया था ताकि ये देसी मुर्गा जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, उबालने के बगैर नहीं पकता। अब इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सब मसाले इसके ऊपर लग गए, थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। अब ये हमने हल्दी डाल दी, नमक डाल लिया, लाल मिर्च हमने नहीं डाली, लाल मिर्च के बजाय हम काली मिर्च डालेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। सब मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह लग चुके हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको इसी पानी में अच्छी तरह भूनना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आप लोगों को पसंद आए। पहले वाला पानी सूख चुका है, अब दोबारा हमने थोड़ा सा पानी डाला है। इसको भी हम अच्छी तरह सुखा लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह भूनकर हमने निकालनी है। चिकन में से अच्छी तरह पानी सूख चुका है, इसको अच्छी तरह हमने भुनना है। ये अच्छी तरह भुज गया। अब इससे हमने ये हड्डियाँ जो है ये निकालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हड्डियाँ में हमने प्लेट में निकालनी है। आप भी इस तरह देसी मुर्गा बनाएं
तो आपको पता चले कि कितना मज़ेदार होता है। ऐसा बढ़िया हमने निकाल लिए। अब इसके ऊपर हमने गरम मसाला जो रखा था वो उसको हमने पीस कर इसके ऊपर डाल लिया। और ये मसाला जो ग्रेवी थी उसके अंदर हमने आलू डालकर इसको भुनना है। साथ ही हम टमाटर भी डालेंगे। टमाटर और आलू को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। टमाटर गल जाए तो फिर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। आलू में हम अलग सा शोरबा बनाएंगे। इसको अच्छी तरह भुनना है। टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं और इसकी ग्रेवी ये देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी और आलू तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी थोड़ा सा डालना है। 2 गिलास हम पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी सूख जाएगा और 1 गिलास पानी इसमें रह जाएगा। ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है, ज़बरदस्त है। आप भी इस तरह घर में देसी चिकन तैयार करें। अब साथ ही हमने रोटी भी बना ली। अब ये ढक्कन हटाकर हम देख लेंगे कि हमारा सालन तैयार हुआ कि नहीं। ये आलू शोरबे वाले आलू तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपनों में दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।